हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईरान और यूएस की जो पीस डील साइन हुई थी उसकी क्या प्रोग्रेस है और वो क्या किस स्टेज में जा रहा है। वेडनेसडे को ईरान और यूएस के ने एक पीस डील साइन की थी, जिसके बाद हमें लगा और सबको लगा कि अब ये लड़ाई रुक गई है, क्योंकि इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली थी। तो सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। जो क्रूड ऑयल है वो भी काफ़ी गिर गया था, क्रूड ऑयल भी $70 के आसपास आ गया था, जिससे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर थर्सडे को मालूम पड़ा कि ईरान ने एक सिंगापुर फ्लैग्ड शिप पे अटैक कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, क्योंकि वो ईरान के लोग कह रहे थे, ईरानियन जो गार्ड्स हैं, कोस्ट गार्ड्स हैं, कि हमारे बिना परमिशन लिए तुम यहाँ से नहीं जा सकते, जबकि यूएस ने बोला था कि अब कोई भी इजीली जा सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। तो उन्होंने उस पर ड्रोन अटैक कर दिया। फिर फ्राइडे सैटरडे में अगेन ईरान के कोस्ट गार्ड्स ने एक पनामा शिप पर अटैक किया। उसका भी रीज़न यही था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर वो बिना परमिशन के नहीं जा सकते। इसके रिस्पॉन्स में फिर अमेरिका ने सैटरडे को एक बड़ा अटैक करा ईरान के ऊपर। ईरान के जब माउंटेनियस एरियाज़ हैं जहाँ पर वो अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स को स्टोर करते हैं, वो ज़्यादातर पहाड़ों के अंदर, पहाड़ों के नीचे स्टोर करते हैं, क्योंकि ईरान जो है एक पहाड़ी इलाका है, ज़्यादातर एरिया वहाँ पहाड़ों से कवर है। तो वो अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड स्टोर करते हैं ताकि उन्हें डिस्ट्रॉय आसानी से ना किया जा सके। तो सैटरडे को अमेरिका ने, फ्राइडे नाइट और सैटरडे को अमेरिका ने उसके बहुत सारे ड्रोन स्टोरेज जहाँ पे ड्रोन्स ने स्टोर कर रखे हैं, मिसाइल स्टोर कर रखे हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा अटैक करा और काफ़ी सारे एरियाज़ को ख़त्म कर दिया या बर्बाद कर दिया जहाँ पे ड्रोन्स और मिसाइल्स स्टोर कर रखे थे। फिर इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने सैटरडे नाइट को और संडे मॉर्निंग को, अभी हम संडे को वीडियो बना रहे हैं, ये ईरान ने सैटरडे नाइट और संडे मॉर्निंग को एक बहुत बड़ा अटैक, मेजर अटैक किया है यूएस के जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं अपने मिडिल ईस्ट में, कुवैत में है और बहरीन में है, यूएई में है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा अटैक करा है सैटरडे नाइट और संडे मॉर्निंग में यूएस के मिलिट्री बेसिस में। और अगर हम यूएस के ही न्यूज़ एजेंसीज़ की माने तो कम से कम 400 से $500 मिलियन का नुकसान हुआ है यूएस मिलिट्री को। अब इसका इम्प्लीकेशन ये है, उसके बाद इसका इम्प्लीकेशन ये है कि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये बल्कि और एस्केलेट हो सकती है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी आया है कि ईरान मान नहीं रहा है, ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो हम ईरान को एक धरती के नक्शे से मिटा देंगे, जैसा पहले भी उसने कह रखा है। तो इंडिकेशंस तो सारे यही हैं कि लड़ाई अभी ख़त्म होने की तरफ नहीं है, अभी ये एस्केलेट होने की तरफ ज़्यादा है। और फ्राइडे तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब स्टॉक मार्केट्स वगैरह बंद थी। फ्राइडे ख़त्म हुआ, स्टॉक मार्केट्स बंद हुई पूरे वर्ल्ड की, और तभी ये सब झमेला इनका डोनाल्ड ट्रंप का चालू हो जाता है। पता नहीं क्या चक्कर है इन लोगों का। अब देखते हैं कल जब मार्केट ओपन होगा तो मार्केट में कैसा माहौल रहता है, क्या रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये जो पैनिक क्रिएट कराया जाता है ये इसलिए कराया जाता है ताकि स्मॉल इन्वेस्टर्स के, रिटेल इन्वेस्टर्स का जो भी माल है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं या शेयर्स हैं, उन्हें किसी तरह अपने अंडर लिया जाए। लेकिन हमें घबराना और पैनिक करना नहीं है। अगर हमें एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है तो हमें घबराना नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। बल्कि अगर ऐसे को मौका आता है कि मार्केट अच्छा, अगर मार्केट थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मार्केट ज़्यादा गिर जाता है, अच्छा खासा गिरता है कल मॉर्निंग में, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स के अंदर, चाहे ETFs के अंदर, चाहे डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर, तो हमें कुछ बाइंग करनी चाहिए। अगर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। ये अगर लड़ाई एस्केलेट भी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीने में सब दोबारा नॉर्मल हो ही जाएगा। तो अगर हमारा टाइम होराइज़न कम से कम 3 से 5 साल का है तब तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका टाइम होराइज़न 6 महीने है, 1 साल है, 3 महीने है, तो आपको इस मार्केट से दूर रहना चाहिए। फ़िलहाल आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए अगर आपका टाइम होराइज़न 3 महीने, 6 महीने, 1 साल से कम है तो, क्योंकि लड़ाई का कुछ नहीं पता किस जाएगी, किस सिचुएशन में जाएगी। लेकिन अगर आपका टाइम होराइज़न 5 साल प्लस है या 3 साल प्लस है एटलीस्ट, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। क्योंकि यहाँ से जब आप 5 साल आगे देखेंगे फ्यूचर में, तब आपको लगेगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, उस टाइम हमने बाइंग नहीं करी, इन्वेस्टमेंट नहीं करी। जैसे कि आज भी आप सुनेंगे, बहुत से लोग कहते हैं कि 2008 में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पैसे इन्वेस्ट करने की, लेकिन हम कर नहीं पाए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि 2020 में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, हम इन्वेस्ट नहीं कर पाए। तो जब अपॉर्चुनिटी आती है तब हम घबरा जाते हैं, इन्वेस्ट नहीं कर पाते। और जब अपॉर्चुनिटी चली जाती है तब हम कहते हैं कि हम अगर उस टाइम में होते तो हम इन्वेस्टमेंट कर लेते। तो इस वक्त भी अपॉर्चुनिटी ही चल रही है। पिछले 1-1.5 साल से मार्केट कहीं नहीं गया है, ना ऊपर ना नीचे, एक ही रेंज में घूम रहा है। तो इसलिए इस वक्त भी एक अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट हुई है मार्केट के अंदर।
हम इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अगर हमारा टाइम होराइजन 3 से 5 साल से ज़्यादा है, अगर कम है तो फिर तो हमें इक्विटी मार्केट में होना ही नहीं चाहिए। अगर हमारा टाइम होराइजन 3 साल से कम है तो हमें एफडीज और बॉन्ड्स और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ ही जाना चाहिए। फिर तो इक्विटी हमारे लिए है ही नहीं, हम गलत जगह पर हैं। अगर हमारा टाइम होराइजन 3 साल से कम है तो, अगर 3 साल से ज़्यादा है तो मुझे नहीं लगता कि आज से 3 साल बाद ये कोई प्रॉब्लम रहेगी और मार्केट यहीं पर रहेगा। मार्केट अच्छा खासा रिटर्न दे चुका होगा, इसलिए घबराएं नहीं, इन्वेस्टमेंट करते रहें। और आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या आपके कमेंट्स हैं, प्लीज़ इस वीडियो के ऊपर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस टाइप के वीडियोस और लोग भी देख सकें। और हम आपसे इसी टाइप के टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।